हेलो बच्चा लोग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। बेटा, आज ये कोई क्लास वीडियो नहीं होती, जैसे कि आप थंबनेल देख के आए हैं कि भैया कई बच्चों का, जिन बच्चों का अटेम्प्ट क्लियर हुआ है, चाहे वो फाइनल है, इंटरमीडिएट है, तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। जो बच्चे इंटरमीडिएट से फाइनल पे आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो फाइनल से कंप्लीटली मतलब अब सीए बन गए उनको भी बधाई। लेकिन बात करते हैं कि कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका ऑडिट का पेपर क्लियर नहीं हुआ, या ऑडिट बोले तो मैं बोलूँ कि लॉ की वजह से, लॉ तो चलो अब फॉर्म में आ गया, तो बेसिकली ऑडिट का पेपर क्लियर नहीं हुआ। क्या रीजन रहा है? मैम, मेरा ऑडिट का पेपर क्यों नहीं क्लियर हुआ? चाहे मैं इंटरमीडिएट लेवल पे हूँ या मैं फाइनल लेवल पे हूँ, क्या ऑप्शन है? मैंने तो पूरी तैयारी करी थी, मैंने तो सारे नोट्स पढ़े थे, मैंने मॉक टेस्ट भी दिया था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके दिमाग में कि क्यों नहीं हुआ। या फिर कई बच्चों के साथ ये भी क्वेश्चन होगा कि मैम मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा था 50-60, बट मेरा सिर्फ 40 नंबर का या 35 या 45 और 50 के बीच में आ गया और मैं क्लियर नहीं कर पाई या कर पाया। वेरी वेरी ट्रू कि नहीं हो पाया होगा। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, देखिए मैं कोई, हमेशा ऑडिट में हम अश्योरेंस नहीं देते कि क्लियर ही होगा, तो इसीलिए मैं अभी आपको ये 100% नहीं बोलूंगी कि यही रीजन रहे होंगे। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे स्टूडेंट्स के साथ, साथ साथ मेरा खुद की जो सीए की जर्नी रही है, क्योंकि मैंने भी अपना जो फाइनल है वो लगभग 2 अटेम्प्ट में क्लियर किया था, और मेरा जो पेपर भी रहा था, मेरा अटेम्प्ट रहा था, वो भी ऑडिट की ही वजह से रहा था। तो मैं अपनी जर्नी भी आपको बताऊंगी कि मैंने क्या गलती करी थी, क्योंकि एट दैट टाइम आई गॉट फर्स्ट टाइम व्हेन मैंने जब मैं मेरा पेपर रहा था, मेरे 38 नंबर आए थे, तो ऑडिट की वजह से मेरा पूरा ग्रुप रह गया था। अनफॉर्चुनेटली उस ग्रुप में मेरे किसी में भी 60 नंबर नहीं थे, तो मुझे वो अटेम्प्ट, मेरा अटेम्प्ट रह गया था। मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने अटेम्प्टेड, देन आई गॉट 55 इन द ऑडिट। तब मेरे वहां पे 55 आए थे ऑडिट के। तो बेटा, सबसे पहली बात ये बात करते हैं कि ऑडिट का पेपर रहता क्यों है, क्या क्या मिस्टेक रहते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगी, हो सकता है ये सारे पॉइंट्स आपसे रिलेट करें, हो सकता है कुछ पॉइंट्स रिलेट करें, और जो आपके रिलेट करते हैं मैं उसको साथ साथ सोल्यूशन भी दूंगी कि बच्चा आप ये सोल्यूशन कर सकते हैं, करके देखिएगा। आई नो प्रेशर ज्यादा है, टाइम कम है। जो बच्चे सितंबर अटेम्प्ट कर रहे हैं इंटरमीडिएट वाले कहेंगे मैम तो टाइम तो है ही नहीं। जो बच्चे जनवरी में पेपर देंगे, ये जनवरी में जो देने वाले हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, वो भी इस वीडियो तक आए हैं, तो बेटा ढंग से आप इसको सुनिएगा, और आप उस पे फोकस कर सकते हैं कि मैम ये चीज है। ठीक है, तो मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। व्हाइट बोर्ड शेयर करके मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे जो बेसिक जो मैं बात करने वाली हूँ, जो बहुत बच्चों का रीजन रहता है कि वी कंसिडर फर्स्ट रीजंस फॉर नॉट क्लियरिंग सीए ऑडिट एग्जाम, सीए ऑडिट पेपर, चाहे वो इंटरमीडिएट की बात हो, चाहे वो आपकी बात हो फाइनल की। तो सबसे पहला जो रीजन है बच्चा पार्टी, वो रीजन क्या है बच्चों? तो क्या रीजन है कि यू आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट थ्योरेटिकली। क्या लेते हैं हम? क्या अरे इसमें कैलकुलेटर यूज नहीं होता, तो ये कौन सा सब्जेक्ट है, प्योर थ्योरेटिकल। बट जो क्वेश्चंस ड्राफ्ट होते हैं, बट जो एक्चुअली में इस सब्जेक्ट का क्रक्स देखा जाए, तो इस सब्जेक्ट का क्रक्स है प्रैक्टिकल। राइट? आप जो कंसेप्ट पढ़ते हैं, चाहे आप अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑडिटिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि वी दिस इज अ थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल, रट लो हो जाएगा, रट लो हो जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, अगर मेरी बात सुनेंगे, तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर इस सब्जेक्ट का आपने डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं ली होगी, तो अनफॉर्चुनेटली आप एग्जाम्स के एग्जाम ओरिएंटेड पेपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आपको लगता है कि मैंने अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन उसका सॉल्यूशन आप वो नहीं लिखे आएंगे जो एग्जामिनर आपसे चाहता है। अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है, तो बहुत बच्चों ने सोचा होगा कि मेरे तो ऑडिट के अंदर 50 से प्लस आ जाएंगे, और अगर वो उनका ऑडिट का पेपर रह गया तो अपनी जरा एग्जामिनेशन शीट्स निकाल के निकलवा लेना। कुछ टाइम में सजेस्टेड आंसर्स आ जाएंगे, आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि एग्जाम में क्या आंसर आने चाहिए, आ चुके हैं सजेस्टेड आंसर, आप अपना चेक कर सकते हैं पेपर की शीट्स निकलवा के। ठीक है, फर्स्ट थिंग, तो इट्स अ कंप्लीटली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हम हमेशा ना रीड करते हैं। क्या करते हैं? रीड। आप न्यूज़पेपर रीड करते हैं, आपने आप पढ़ा तो वो आपको कुछ टाइम तक याद रहता है, ठीक है।
लेकिन रीड और स्टडी में बहुत डिफरेंस है। व्हेन मैं बात करूं प्लीज स्टडी दिस चैप्टर, तो स्टडी का मतलब है यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन मीनिंग। आपको ऐसा नहीं है कि पूरा रट्टू तोते की तरह वही लिखना है, आपको भैया उसका मीनिंग बताना चाहिए। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ये तो एक टर्म है ऑडिट की। आपने मटेरियलिटी पढ़ लिया, मटेरियलिटी क्या होता है? सबसे पहली बात तो आधे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि मटेरियलिटी होता क्या है, मटेरियल। फिर मटेरियलिटी पता है तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी नहीं पता होगा। अगर दोनों चीजें पता है तो आपको ये नहीं पता होगा कि मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में कॉम्बिनेशन या रिलेशनशिप क्या होता है। और यही चीज आपका एग्जामिनर पकड़ते हैं और यही इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन देते हैं। अब आपको पता है मटेरियलिटी की डेफिनेशन, लेकिन परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आप सिंपल लिख देंगे। मटेरियलिटी की डेफिनेशंस को आप रिलेट करेंगे जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है कि परफॉर्म अच्छा से नहीं किया, वो होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। दैट्स इट। ऐसे ही होता होगा ना, होता होगा बहुत सारी डेफिनेशंस में ऐसा होता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रीड नहीं करना है, आपको स्टडी करना है। जब मैं स्टडी कह रही हूँ तो स्टडी में पर्टिकुलर एग्जांपल्स आते हैं, स्टडी में पर्टिकुलर मीनिंग आता है, डायग्राम आते हैं, और ऑलवेज प्रेफरेंस। ओके, चलो मैं प्रेफरेंस का पॉइंट तीसरे पे ले लेती हूँ। सबसे पहली जो तीसरी बात है कि प्रेफरेंस ऑफ स्टडी। बहुत बच्चे प्रेफरेंस ऑफ स्टडी क्या मटेरियल यूज करें, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियसली स्टडी मटेरियल यूज कीजिए। स्टडी मटेरियल का मतलब होता है मॉड्यूल, जो आईसीए ने इशू कर रखा है आपके पास, जो आईसीए का मॉड्यूल है, आप उससे स्टार्ट कीजिए रीडिंग। कई बच्चे बोलेंगे मैडम दिसंबर में एग्जाम है, आप कैसे कैसे बात कर रहे हो? तो बेटा एक बार तो आपको पढ़ना चाहिए था। अगर आपने मॉड्यूल अभी तक नहीं पढ़ा, या दिसंबर में एग्जाम है, तो मैम क्या कर सकते हैं? अब ऑप्शन क्या है कि एटलीस्ट बच्चा लोग, तुम लोग एग्जाम्पल्स तो मॉड्यूल के पढ़ सकते हो, एग्जाम्पल्स कर सकते हो, प्लस आप समरी पढ़ सकते हो मॉड्यूल की, और समरी के बाद प्लस जो बैक में क्वेश्चंस आंसर दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हो। ये उन बच्चों के लिए पॉइंट एप्लीकेबल है जिनका अटेम्प्ट सितंबर में है लेकिन इस बार नहीं हुआ, तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि मैम मॉड्यूल आप कैसी बात करो। लेकिन जो बच्चे अब जनवरी में पेपर देंगे या फिर अभी उनके पास टाइम है, तो प्लीज आप अपने मॉड्यूल में से रीडिंग लीजिए, मॉड्यूल को सजाने के लिए मत रखिए। ठीक है, चौथी चीज जो होती है ना हमारे पास, इसी से रिलेट करती हूँ, हम शॉर्टकट के पीछे भागते हैं। किसके पीछे भागते हैं हम? शॉर्टकट के, कि अरे शॉर्टकट के कोई नोट्स मिल जाए, समरी नोट्स मिल जाए, इधर से परचेज करेंगे उधर से परचेज करेंगे। अरे बेटा एक बात सोच के देखो, समरी नोट्स जो है वो कहाँ से आए हुए हैं? वो भी तो किसी सीए ने बनाए ना। मैं अपनी बुक निकाल रही हूँ समरी नोट्स की, सीए ने, मैंने कहाँ से पढ़ा होगा? ऑब्वियस की बात है मैंने स्टडी मटेरियल में से पढ़ा होगा, या मैंने किसी सीए की बुक रेफर की होगी, वहां से कहाँ से पॉइंट आए? क्या मैं अपने दिमाग से कोई पॉइंट बना सकती हूँ? नहीं। मैं सारे पॉइंट्स कहाँ से गैदर करती हूँ भैया? ये जो सिलेबस चेंज होता है, जो नया सिलेबस आता है, ये सारी चीजें इंक्रीमेंट मॉड्यूल में आती है ना। फर्स्ट मॉड्यूल के बेसिस पर ही जो आपके ऑथर्स हैं वो बुक निकालते हैं जो आपको समरी नोट्स में मिलती है। तो भैया जब तुम्हें मैंने ओरिजिन ही बता दिया, तो तुम ओरिजिन को क्यों नहीं पढ़ते? तुम्हारे पास वो ओरिजिन है। ठीक है, आप शॉर्टकट नोट्स लीजिए, आप, कोई मैं मना नहीं करी थिंक, लेकिन आपको लगे कि भाई अब मेरी तैयारी हो चुकी है, हफ्ता भर रह गई, तब आप शॉर्टकट नोट्स को रिव्यू कीजिए। लेकिन कंसेप्ट समझने के लिए भैया तुम ये पढ़ रहे हो कि 2+2 मल्टीप्लाई का होता है, 2 × 2 4, लेकिन आपने मल्टीप्लाई के पीछे की कहानी नहीं जानी। इट्स अ रिपीटेड एडिशन, वो रिपीटेड एडिशन है भैया। जब तुम्हें रिपीटेड एडिशन आ जाएगा ना, तो तुम्हें 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल लर्न करने की जरूरत नहीं है। तुम वो कंसेप्ट समझ जाओगे ना, तो तुम्हारे पास चाहे 70 का टेबल आ जाए, तुम प्लस करके लिख सकते हो, 70 + 70 + 70 + 70 4 टाइम 74 याद करने की जरूरत नहीं है। 70 को 4 बार प्लस करोगे तो 74 आ जाएगा। तो उसके ग्रिप को समझो, कंसेप्ट को समझो। ठीक है, ये तो बात हुई, ये 4 पॉइंट हो गए। इनमें से कोई रिलेट करे तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट है मैम और क्या करते हैं हम? सबसे बढ़िया, सबसे चीज वो जो सब बच्चों का होता है, वो क्या होता है कि क्वेश्चन ही मैम समझ नहीं आता। वो है ना 3 इडियट के कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, क्वेश्चन का है कुछ पता नहीं, जो भी है वो क्वेश्चन तुम्हें समझ में नहीं आता। मैम अब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आंसर कैसे लिखे? तो क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि तुमने रट्टेबाजी। तुम खुद सोचे देखो, जैसे मैंने अभी परफॉर्मेंस मटेरियल का, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है मैम? चलो बहुत हो गया, इसके लिए ऑप्शन है कि आप मॉड्यूल के स्टडी मटेरियल में से जाओ, उनके क्रक्स को, उनके क्वेश्चन को या उनके कीवर्ड्स को देखो, किसी क्वेश्चन में वो पूछना क्या चाह रहा है। ऐसे नहीं कि तुमने मटेरियलिटी देखा और मटेरियलिटी लिख के तुमने अपना आंसर ड्राफ्ट कर दिया। ठीक है, तुमने परफॉर्मेंस नहीं देखा या तुमने कोई और वर्ड नहीं देखा। तो क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है।
अगर आप क्वेश्चन को, केस स्टडी को समझते हैं तो आप मोर देन 80% क्वेश्चन को समझ जाते हैं। अब क्वेश्चन की बात हो ही रही है तो उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। मैम प्रेजेंटेशन कैसे देनी है? प्रेजेंटेशन का मतलब ये नहीं है कि तुम मोतियों की तरह लिख के आओगे, नॉर्मली आप लिख के आइए जैसे आप एग्जाम्स में लिखते हैं, बट क्लियर एंड कंसाइज। क्लियर एंड कंसाइज का मतलब क्या होता है कि आपको, अगर आपको लगता है कि आपने कोई बोल्ड हेडिंग बनाई है तो उन बोल्ड हेडिंग को आप अंडरलाइन कीजिए आराम से। मतलब ऐसा नहीं कि आप न्यूमरस कलरफुल पेन, सतरंगी पेन यूज कर रहे हैं, नॉर्मल आप अपने पेन से ही अंडरलाइन कीजिए। देन यू विल एक्सप्लेन द पॉइंट्स, ठीक है। एंड ट्राई टू राइट डाउन द पॉइंट्स इन, ट्राई टू राइट द आंसर इन पैराग्राफ, नॉट पॉइंट्स। आप बुलेट पॉइंट्स में लिखने की आदत डालिए। आप पैराग्राफ को अवॉइड कीजिए। क्या करिए? पैराग्राफ्स को अवॉइड कीजिए। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छा, अब बहुत सारी गलती हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने बच्चा लोग आपको ये बताया, हाँ, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये बताया कि अभी तक हम क्या क्या मतलब मिस्टेक करते हैं। हम क्या क्या मिस्टेक करते हैं? सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट की रीडिंग लेते हैं, स्टडी नहीं करते। तो आप लोगों को स्टडी करना है। स्टडी में क्या आ सकता है? आप स्टडी मटेरियल यूज कीजिए। शॉर्टकट नोट्स जो बच्चे प्रेफर कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि एक बार स्टडी मटेरियल को गो थ्रू। अब बच्चों के पास डाउट आएगा कि स्टडी मटेरियल मैम 2 महीने में कैसे होगा, तो एटलीस्ट आप एग्जाम्पल्स, नए स्टडी मटेरियल ऑनलाइन है अवेलेबल, आप उसके एग्जाम्पल्स रीड कर सकते हैं, आप उसकी समरी रीड कर सकते हैं। आजकल इंस्टीट्यूट ने समरी बहुत बढ़िया दे रखी है, और उसके बैक क्वेश्चन या जो उसकी केस स्टडी दे रखी है चैप्टर के बीच बीच में, ब्लू प्रिंट में, ब्लू या ब्लैक प्रिंट में, आप वो स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, आप क्वेश्चन को समझना सीखिए, अंडरस्टैंड करना सीखिए, और उसके अच्छे से प्रेजेंटेशन देना सीखिए कि एग्जाम में लिखना कैसा है। ठीक है, लिखना का मतलब ये नहीं कि आपको एक लाइन छोड़ के लिखनी है या ब्लू ब्लैक रेड पेन यूज करना है, नहीं, इट शुड बी ठीक। राइटिंग कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ इतनी मत लिखाना कि कंपाउंडर की राइटिंग या डॉक्टर की राइटिंग लिख रहे हो जो किसी को समझ में ना आए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आप जो, अच्छा नेक्स्ट है जो बहुत बच्चे इम्पैक्ट होते हैं जो इस टाइम हो रहे होंगे कि अब आप लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे होंगे, कई बच्चे, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, ये टेंशन है, ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। अब बेटा एक बात सुनो, सिंपल सी बात है, तुम्हें क्या मतलब तुम्हारे रिलेटिव्स क्या सोच रहे हैं? तुम्हें एक बड़ी, एक एक्ट्रेस ने डायलॉग मारा था, वो वही डायलॉग मैं तुम्हारे मार रही हूँ कि बेटा चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या सोच रहा है, तुम्हें क्या मतलब है? उसका तो काम ही सोचना है ना भैया कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए। अब उस चिंटू पे कुछ भी इन्वॉल्व कर लेना, भैया चिंटू का बेनिफिट हो गया, वो तो सोचेगा कि तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारा होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो तुम्हें मतलब क्या है? तुम चिंटू की लाइफ जी रहे हो क्या? जी हाँ, तुम अपनी लाइफ जी रहे हो, तो अपनी लाइफ में से बिलोंग, अपनी लाइफ से परवाह करो। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, अपने फोन शटडाउन वगैरह कर दो, उठाओ मत, एंड टेक इट, डोंट टेक इट ऑन द हार्ट। सबके पेपर रहते हैं, इतना इजी होता तो 75 साल हो गए हमारे, 75 ईयर्स सेलिब्रेट किया था इस बार हमारे इंस्टीट्यूट ने। तो बेटा आपके करोड़ों लाखों सीए होते, हर बच्चे अटेम्प्ट देता है, सिर्फ आपके कम से कम 30 से 30% सीए, 30% भी मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, कम से कम आपका जो रिजल्ट आता है वो 10-11% आता है, यानी 10% बच्चे पास कर पाते हैं सीए फाइनल को। इंटरमीडिएट 15 से 18% का रेशियो रहता है। ठीक है, समझ में आ गई? नेक्स्ट ओवर इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, दूसरों की जरा सुनना बंद कर दो। फॉर एग्जाम्पल, भैया मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात है, मैं कोई नामी गिरामी इंस्टीट्यूट के पास जाती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड वहां पे कोचिंग ले रही है, राइट। उसने बोला कि वो उसमें पिछले साल उसने रिजल्ट दिया था, बट मैंने एडमिशन लगा दिया, मैंने पैसे पे कर दिए, सारी चीज सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब कुछ कर दिया। क्या जरूरी है कि मुझे वहां का समझ आए? नहीं। हो सकता है मुझे समझ में आएगा कि जो भैया मेरे जो पड़ोस में टीचर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मेरे प्रिंसिपल है या मेरे सी है, उनका पढ़ाया मुझे बहुत अच्छे से समझ आता है। तो आपको यहाँ पे नाम पे नहीं जाना कि वो नाम देते हैं, देखो जा सकते हो, मैं किसी को ऑब्जेक्शन नहीं कहती, लेकिन हर बच्चे की समझने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, भेड़ चाल में मत चलो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुद से सेल्फ स्टडी से ज्यादा समझ आता है, तुम्हें यूट्यूब से ज्यादा समझ में आता है, या तुम्हें किसी ऐसे टीचर से, तुम्हारे फ्रेंड पापा या फिर तुम्हारे रिलेशन में भी कोई हो सकते हैं जो तुम्हें अच्छे से समझाते हैं, तो वहां से समझने की कोशिश करो। वहां पे तुम्हें ठप्पा नहीं देना कि मैंने इससे इंस्टीट्यूट से करके किया, इस इंस्टीट्यूट से किया, ये सारी चीज। अगर तुम्हें पता हो तो अभी इन्फॉर्मेशन ये है कि, चलो वो बात बाद में करेंगे, पहले सीए की बात करते हैं। ठीक है, तो दूसरों की सुनना जरा बंद कर दो, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। अगर तुम कंपेयर करते हो तो सारी चीजों में कंपेयर करने की आदत डालो, सिर्फ इसमें नहीं कि उसके इतने मार्क्स है उतने इसके मार्क्स है। राइट? समझ आया या नहीं आया? ओके, ऑलराइट। तो ये चीज है आपकी। नेक्स्ट जो हम डाउट करते हैं वो है बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल, वो बहुत ज्यादा रिसोर्स पढ़ते हैं। अरे तू कौन सी बुक रेफर कर रहा है, एंड यू आर रेफरिंग टू द विच बुक? तो आप कोई सी भी रेफर करें बुक, ये बुक की फोटोकॉपी करा ली, मॉड्यूल भी आपके पास है,
उस बुक की भी कॉपी करा ली। भैया इतना स्टडी मटेरियल पढ़ोगे कब, टाइम है तुम्हारे पास? नहीं। तो जस्ट स्टिक टू दी 1 और 2 स्टडी मटेरियल। सबसे पहले तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि अपने स्टडी मटेरियल पे स्टिक रहो, और एक रेफरेंस बुक रखो, शॉर्टकट नोट, जो भी रेफरेंस बुक आप किसी ऑथर की यूज कर रहे हो। और तीसरा क्या है, नोट्स। अगर तुम रेफरेंस बुक नहीं लेना चाहते तो जो तुमने नोट्स बनाए हैं या बनाते हो कोई भी क्लास देके, वो नोट्स, दैट्स इनफ, दैट्स इट। लास्ट पॉइंट है, टेस्ट ऑलवेज अटेम्प्ट करो। मैडम आप टेस्ट सीरीज टेस्ट कैसे दे? अगर चाहते हो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो, बट मॉक टेस्ट नहीं दे सकते तो हर टेस्ट सीरीज में भी इन्वेस्ट मत करना। टेस्ट सीरीज पेड होती है, जो भी आप देखते हो, कोई फ्री टेस्ट सीरीज नहीं है, आप खुद से ही करो। अच्छा, एक और बात मैं इंपॉर्टेंट बताना भूल गई, बेटा राइटिंग प्रैक्टिस। आप क्या करते हैं, आप कभी भी आंसर्स को लिख के नहीं देखते। अगर लिख के देखते हैं तो जस्ट डू लेट मी नो, लेकिन कभी भी आप आंसर्स को लिख के नहीं देखते, स्पेशली ऑडिट के सॉल्व हो जाएगा। आप अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप टेक्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल के क्वेश्चंस होते हैं उसको आप कभी भी नोट डाउन करके नहीं देखते। यू जस्ट मार्किंग आप कि ठीक है पढ़ लिया, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इसीलिए आप लोग एग्जाम में मिस्टेक करते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एग्जाम पेपर से पहले, मतलब अब जो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगी, जो सितंबर वाले बच्चे हैं या इंटर के या फाइनल के जो बच्चे हैं जिनका अटेम्प्ट अब ड्यू है नवंबर में, ठीक है, या जो जनवरी वाले बच्चे हैं या मई वाले बच्चे हैं, सब लोग उठा के अभी अभी एग्जाम्स के आंसर लिखना शुरू कर दो हाथ से कम मैं अगर करूँ तो हर दिन एक आंसर लिखो, हर दिन एक क्वेश्चन करो ऑडिट का। अगर आपके पास 2 महीने बेटा तो आपने 60 क्वेश्चन की प्रैक्टिस लिख के करी है। जरा दिमाग लगा के सोचो, अगर 60 क्वेश्चन का एक दिन में लिख सकते हो, 2 दिन में लिख सकते हो? नहीं, रोज एक क्वेश्चन। भैया ऐसा कोई इंसान नहीं है जो 5 मिनट ना निकाले और एक क्वेश्चन ना लिखे। 5-10 मिनट या 15 मिनट सबके पास होते हैं। अपना अपना जो फोन वगैरह साइड में रख के अगर करोगे तो कोई भी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन उठा लो, पेपर का मॉड्यूल का उठा लो, जिसमें सॉल्यूशन आपको गिवन हो। पहले आंसर लिखो, देखो कितना टाइम लिया है, और उस आंसर को कंपेयर करो। हो सकता है फर्स्ट टाइम लिख रहे होंगे तो बिल्कुल गलत है, सेकंड टाइम भी ना आए, थर्ड टाइम, लेकिन मेरी बात आप मानोगे। अगर आप ये करोगे, मुझे थैंक्स कहना आके जरूर, अगर तुम्हें लगता है फोर्थ टाइम से, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, फोर्थ टाइम से तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट एग्जामिनर वांट, एग्जामिनर कैसे चाहता है कि तुम्हें आंसर लिखने हैं, कैसे चाहता है कि तुम्हें आंसर लिखने हैं। क्लियर हुआ? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने आप लोगों को आज शेयर किए। इसी वजह से आप लोग ऑडिट में फेल हुए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिल पे लेने की जरूरत नहीं है कि मैं ऑडिट में फेल हो गया, सबके साथ होता है। लेकिन अगर तुम अपनी मिस्टेक से नहीं सीखोगे और सेम मिस्टेक करोगे दोबारा, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेट मी क्लियर, आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। लेकिन स्मार्ट पीपल वो होते हैं जो अपनी मिस्टेक से, मैंने मिस्टेक कहाँ की थी, अब मुझे वो मिस्टेक नहीं करनी है, अब मुझे अपनी परफॉर्मेंस में, जो मैंने पिछली बार परफॉर्मेंस नहीं दी थी, इंप्रूवमेंट लाना है। तो अगर तुम उसको अप्लाई करोगे तो तुमसे ज्यादा स्मार्ट पीपल कोई हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले पढ़ते रहो। और ये मेरा चैनल है, मेरा ठीक है, मेरे चैनल पे आपने देखा होगा, मैं कंसेप्ट बेस पे वीडियोस लेके आती हूँ मॉड्यूल के साथ। मैं मतलब ऐसा नहीं कि आपको रटवा रही हूँ लिखवा रही हूँ, कंसेप्ट मेरा अंडरस्टैंडिंग होता है कि आप कंसेप्ट समझे। क्योंकि मैं एक चीज पे बिलीव करती हूँ, सीए बन भी गए तो गूगल नहीं करोगे कोई प्रॉब्लम, क्योंकि क्लाइंट आप पे भरोसा करके आएगा। इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। वो मल्टीप्लीकेशन वाली आंसर, कि अगर आपने मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट समझा कि मल्टीप्लीकेशन होती क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, तो आपको चाहे 121 दे दिया जाए, चाहे 1021 का टेबल दे दिया जाए, आपको पता है कि वो ऐड करना और आंसर आ जाएगा। तो आपको वो रटने की जरूरत नहीं है, 2 1 2 9 2 9 7 17 9 जा, समझ आ गया? थोड़ा टाइम जरूर लगता है, शॉर्टकट नहीं है कंसेप्ट, इट्स अ लॉन्ग टर्म, लेकिन आपको माइंड टाइम के लिए यहाँ पे स्टोर हो जाता है, एंड दैट यू वांट, राइट? तो ये सारी चीजें हैं, आप इस पे ध्यान दीजिए, जैसे कि रीडिंग नहीं, स्टडिंग करनी है। और बेटा कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है? तो वो सारे कमेंट्स मैं रीड आउट करती हूँ, आप वहां पे जाके मुझे भेज सकते हैं। वैसे मैंने क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नए हो और आप कुछ क्लासेस देखने के बाद समझ आते तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना जिनको लगता है आपको जरूरी है, ठीक है? और सिंपल बात है, ऐसे ही बने रहिए, और चैनल्स और वीडियोस आती रहेंगी, पढ़ते रहिए। लेकिन आपको रटना है तो यूट्यूब भरा पड़ा है इन वीडियो से, आप जाके देख सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। नो ऑफेंड टू एनीवन, किसी को कोई ऑफेंड नहीं, बट ये चीज की है। तो शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद कि आपने ये पूरी वीडियो, अगर जिन बच्चों ने यहाँ तक देखी है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।